जरा सोचो, तुम मुंबई की सबसे हाई स्काई स्क्रैपर वर्ल्ड 1 की छत पे खड़े हो। तुम्हारे हाथ में एक कैमरा है और तुम्हें फोटो खींचनी है एक छोटी फ्लिकरिंग दिया की फ्लेम की। बस इतना ही सिंपल काम है। लेकिन ये दिया रखा कहाँ है? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ नाइट मैच के लिए फ्लड लाइट्स जल रहे हैं, एक रोरिंग मल्टी मेगावाट लाइट हाउस जैसी इंटेंसिटी के साथ। अब जरा सोचो, उन फ्लड लाइट्स की रोशनी कितनी तेज होगी, इतनी ब्राइट कि तुम्हारा कैमरा सिर्फ उन फ्लड लाइट्स को ही कैप्चर करेगा और वो दिया कहीं नजर ही नहीं आएगा। उस दिया की रोशनी फ्लड लाइट्स के सामने प्रैक्टिकली जीरो है। यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जब कोई एस्ट्रोनॉमर दूसरे कोई सोलर सिस्टम का प्लेनेट का फोटो खींचना चाहता है। उस प्लेनेट को वो मोमबत्ती की तरह समझो और उसका स्टार को क्रिकेट स्टेडियम वाले फ्लड लाइट जैसे समझो। और प्लैनेट के कंपैरिजन में स्टार का ब्राइटनेस सिर्फ ज्यादा ब्राइट नहीं होता, बल्कि करोड़ों गुना ज्यादा ब्राइट होता है। इसीलिए हजारों सालों तक हम प्लैनेट्स को सीधा देख ही नहीं पाए, सिर्फ उनका वबल फील किया या फिर उनकी रोशनी में शैडो जैसी डिप दिखी। हम घोस्ट का पीछा कर रहे थे बिना कभी उन्हें सीधा देखे। ये हमारे लिए एक लॉन्ग डार्क पीरियड था। अरबों सालों तक ये प्लैनेट्स बनते रहे, घूमते रहे, बिल्कुल इनविजिबल किसी इंसान के आंख से या फिर टेलीस्कोप से। फिर जून 2025 में सब कुछ बदल गया। हमने एक ऐसी मशीन बनाई जो फाइनली उन्हें देख सकता था, और ये मशीन इतने प्रिसाइज और पेशेंट थी कि उसने सीधा लाइट हाउस की तरफ देखा और उस मोमबत्ती को ढूंढ लिया। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरी डिटेक्टिव स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक 6.4 मिलियन साल पुराने स्टार के पास एक भूत जैसा प्लैनेट और एक टीम जिसने महीनों तक हर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट किया ताकि वो कॉन्फिडेंटली कह सके, हाँ ये रियल है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमें अपने सस्पेक्ट को ढूंढना है, और ये सस्पेक्ट कोई रैंडम स्टार नहीं था। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे बहुत सोच समझ के चूज किया था। स्टार का नाम है TWA7। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, अर्थ से 111 लाइट ईयर्स दूर, कॉन्स्टेलेशन एंटलिया में। लेकिन असली वजह जो इस स्टार को स्पेशल बनाती है वो है इसका एज। TWA7 सिर्फ लगभग 6.7 मिलियन साल पुराना स्टार है। अब हमारे सन से इसका कंपैरिजन करो। हमारे सन का एज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है। तो कॉस्मिक टर्म्स में TWA7 सिर्फ एक न्यूबॉर्न बेबी है। और पता है, न्यूबॉर्न सिस्टम्स में एक खास बात होती है, जो प्लैनेट्स उनके अराउंड बनते हैं वो अभी भी उनकी फॉर्मेशन का हीट रेडिएट कर रहे होते हैं। वो इंफ्रारेड में लिटरली ग्लो करते हैं, और यही ग्लो है जो JWST देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो मशीन का हम बात कर रहे थे वो है JWST, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन TWA7 सिस्टम में सिर्फ स्टार ही इंटरेस्टिंग नहीं था, इसके अराउंड एक पूरा डिब्रिज डिस्क था, डस्ट, गैस और छोटे रॉकी पीसेस का एक स्प्रॉलिंग चक्र। और ये डिस्क हमें बिल्कुल पोल ऑन दिखता है, बिल्कुल ऊपर से, जैसे किसी प्लेट को हम ऊपर से देख रहे हैं। चिली के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने कुछ ऑब्जर्वेशंस रिवील किया था। ये डिस्क कोई सिंगल हेजी क्लाउड नहीं था, ये 3 अलग अलग शार्प रिंग्स में डिवाइडेड था। यहाँ रिंग 1 सबसे अंदर, रिंग 3 सबसे बाहर और सबसे ज्यादा चौड़ी, लेकिन रिंग 2 यानी बीच वाला सिर्फ 52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि रिंग 2 के अराउंड एक खाली एम्प्टी लेन था, बिल्कुल साफ रास्ता जहां कुछ भी नहीं था। तो सवाल यह है कि किसी डिस्क में इतना साफ और इतना परफेक्ट गैप कैसे बन सकता है? ये कोइंसिडेंस नहीं होता। जब कोई बाहरी चीज किसी डिस्क के बीच से गुजरती है तो वो अपना ग्रेविटी से रास्ता को साफ कर देती है, बिल्कुल जैसे कोई बुलडोजर अपने आगे का रबल साइड में कर देता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैप को एक नाम दिया, एक ग्रेविटेशनल फुटप्रिंट इन द कॉस्मिक सैंड। किसी ने तो यहाँ से गुजरकर ये निशान छोड़ा था। हम केस फाइल ऑलरेडी बना रहे थे बिना सस्पेक्ट को देखे, लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या हम उस चीज को एक्चुअली देख सकते हैं, या ये सिर्फ एक और शैडो है जिसे हम कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे? यहीं से शुरू होती है हमारी डिटेक्टिव स्टोरी की असली इन्वेस्टिगेशन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें दुनिया के सबसे एडवांस्ड आई की जरूरत थी, जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये अर्थ से 1 मिलियन माइल्स दूर L2 पॉइंट पे स्थित है, एक टेनिस कोर्ट साइज्ड सनशील्ड के पीछे छुपा हुआ। अपने मिरर्स को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में रखता है ताकि उसकी अपनी हीट ही उसे ब्लाइंड न कर दे। JWST के पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, मिरी यानी मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, और इसके अंदर जो डिवाइस है उसका इतिहास 1930 से शुरू होता है, जब फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर बर्नार्ड लियोट ने पहली कोरोनोग्राफ बनाया था, सन की डिस्क को आर्टिफिशियली ब्लॉक करने के लिए, ताकि उसका फेंट कोरोना दिख सके बिना किसी रियल सोलर एक्लिप्स के इंतजार किए। मॉडर्न कोरोनोग्राफ सेम आइडिया यूज करते हैं, लेकिन लाख गुना ज्यादा प्रिसाइज। ये इंस्ट्रूमेंट एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स क्रिएट करता है और स्टार की तेज रोशनी को छुपा देता है, ताकि उसकी तेज रोशनी के पीछे छुपा हुआ प्लैनेट नजर आ सके। फिर टीम थोड़ी सी लेफ्ट ओवर रोशनी को भी मैथमेटिकली हटा देती है, ताकि सिर्फ वही रह जाए जो एक्चुअली में मैटर करता है। और इसका रिजल्ट इतनी एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट सेपरेशन कि स्टार का ग्लेयर प्रैक्टिकली गायब हो जाती है। और उसी गैप में एग्जैक्टली वही जगह जहां पे रिंग 2 का खाली लेन था,
एक फेंट ऑरेंज डॉट रिवील होता है। लेकिन रुको, क्या सच में ये एक प्लैनेट था या बस लेंस का एक स्मज या फिर सेंसर आर्टिफैक्ट? टीम को अभी अंदाजा नहीं था कि यह कहानी कितनी अजीब होने वाली थी, क्योंकि स्पेस में एक फेंट डॉट दिखना ये कोई प्रूफ नहीं होता, ये सिर्फ एक सस्पेक्ट होता है। और डॉक्टर एन मैरी लगरांज की टीम को इस सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करना था, हर पॉसिबल एलिबाई को तोड़ना था। सबसे पहला एलिबाई, क्या ये हमारे अपने सोलर सिस्टम का कोई अननोन ऑब्जेक्ट था, कोई डिस्टेंट आईसी कॉमेट या फिर कोई हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9? टेस्ट सिंपल था, अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो ये बैकग्राउंड स्टार के अगेंस्ट में मूव करता। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे एरिस और सेडना वो भी हर आवर मेजरेबल डिस्टेंस मूव करते हैं, लेकिन ये डॉट 2 घंटे की कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में 0 मूवमेंट, इतने स्टेशनरी कि अगर ये हमारे सोलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट होता तो इसे सन से 200 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर होना पड़ता और नेपच्यून जितना बड़ा होना पड़ता सिर्फ इतनी ब्राइटनेस मैच करने के लिए। तो एग्जिस्टिंग ऑर्बिट प्रेडिक्शंस ने इस पूरे पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा एलिबाई, ये ज़्यादा ट्रिकी था। क्या ये एक डिस्टेंट रेडिश बैकग्राउंड गैलेक्सी थी जो डिस्क के थ्रू दिख रही थी? क्योंकि ऐसे गैलेक्सीज इंफ्रारेड में बिल्कुल कोल्ड प्लैनेट जैसे दिख सकते हैं। इसे रिजेक्ट करने के लिए टीम ने एक दूसरा टेलीस्कोप यूज किया, आल्मा चिली का रेडियो टेलीस्कोप एरे। बैकग्राउंड गैलेक्सीज नॉर्मली रेडियो फ्रीक्वेंसीज में ब्राइट ग्लो करती है, लेकिन जब आल्मा ने उस एग्जैक्ट लोकेशन को स्कैन किया, साइलेंस, बिल्कुल कुछ नहीं। फिर टीम ने एक और कैलकुलेशन की, क्या चांस है कि एक रैंडम बैकग्राउंड गैलेक्सी इतनी परफेक्टली इस एग्जैक्ट गैप में अलाइन हो जाए? उन्होंने पुराने गैलेक्सी सर्वे डाटा यूज किया और जवाब निकला सिर्फ 0.34% चांस, मतलब 99.66% सर्टेनिटी कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। स्पेस में 99% सर्टेनिटी ही सबसे करीब होती है एक स्मोकिंग गन की। डिटेक्टिव्स को अपना किलर मिल गया था और इस इंटरोगेशन से हमें पता चल चुका था कि ये कोई कॉमेट या गैलेक्सी नहीं था। अब सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बची थी, ये एक रियल प्लैनेट था जिसको ऑफिशियली नाम दिया गया TWA7b। और इसका नंबर्स, ये कोई नॉर्मल एक्सोप्लैनेट जैसा नहीं था। इसका मास लगभग जुपिटर से 70% कम है, लगभग सैटर्न के आसपास, और ये अब तक डायरेक्टली इमेज की गई सबसे लाइटेस्ट एक्सोप्लैनेट है। पहले जो प्लैनेट्स देखे गए थे वो सुपर जुपिटर्स थे। इसका मास उनसे 10 गुना कम है। इसका टेम्परेचर लगभग 320 केल्विन के आसपास है। एक कोल्ड गैस जायंट जिसमें वाटर क्लाउड्स होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक फॉरवर्ड मॉडलिंग टेक्निक हेडिस यूज किया ताकि वो उस फेंट पॉइंट ऑफ लाइट से ये सारी डिटेल्स निकाल सकें, उसका मास, उसका टेम्परेचर, इवन उसके एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। और उससे पता चला कि TWA7b में हेवियर एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन हमारे सन से काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वहीं ऑर्बिट कर रहा था जहां रिंग 2 का खाली गैप था, उसके होस्ट स्टार से 52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर। मतलब ये वही गोश्त था जिसने कॉस्मिक सैंड में वो फुटप्रिंट छोड़ा था। डेकेड्स पुरानी थ्योरी कि गैप्स प्लैनेट बनाती है पहली बार डायरेक्टली विजुअली कंफर्म हुई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही खत्म नहीं होती, क्योंकि डेटा में एक और ट्विस्ट छुपा था। TWA7b के अराउंड डस्ट का एक लोकलाइज्ड क्लस्टर दिख रहा है जो सजेस्ट करता है कि ये प्लैनेट अपनी ही ऑर्बिट में अपना एक प्राइवेट डेब्रिस स्वार्म कैरी कर रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में भी जुपिटर के पास ऐसे ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं, उसके एग्जैक्ट ऑर्बिट में स्टेबल लग्रांज पॉइंट्स पर ट्रैप्ड। अगर ये कंफर्म होता है तो ये हिस्ट्री में पहली बार होगा जब हमने किसी एक्सोप्लैनेट के अराउंड ऐसी कोई ट्रोजन डिस्क देखा हो। लेकिन इस मिस्ट्री में अभी भी एक लेयर रिवील होना बाकी है। अब 1 सेकंड के लिए नंबर्स भूल जाओ। जो फोटोन्स मीरी ने उस सुबह कैप्चर किए वो TWA7 से निकले थे एग्जैक्टली 111 साल पहले। जब वो लाइट अपना सफर शुरू कर रही थी तब अर्थ पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। हम आपस में लड़ रहे थे। वो रोशनी इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करती रही डेकेड्स तक, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी हर घर तक पहुंचाई, जब हमने मून पे कदम रखा, जब हमने इंटरनेट बनाए, और जब वो लाइट फाइनली अर्थ तक पहुंची, हमने उसे पकड़ने के लिए ऑलरेडी एक मशीन तैयार कर रखी थी, पृथ्वी से 1 मिलियन माइल दूर स्पेस में खड़ी इंतजार करती हुई। ये इमेज एक फेंट ऑरेंज डॉट ब्लू डस्ट के बीच सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये प्रूफ है कि साइंस कभी एक जंप में नहीं होती। ये स्टबर्न, पेशेंट, जनरेशन आफ्टर जनरेशन का काम का रिजल्ट है। 1930 के लियोट से 30 साल के JWST का इंजीनियरिंग तक। वो प्लैनेट अभी भी वही है, अपने डिस्क में अपना रास्ता बनाता हुआ। उसे कोई आइडिया नहीं है कि किसी ने फाइनली उसे देख लिया है, लेकिन हमें पता है, और अब तुम्हें भी पता है। तो ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।